पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना एक कथा सुनाए जाता है महादेव के, कृपा करके ध्यान से सुनवा सभी। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिला। आधी अधूरी कथा नहीं सुनने चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलला और ज्ञान भी मिलला। कथा में क्या बतावल गइल बा आ का समझावल गइल बा उसका ज्ञान मिलल। आधी अधूरी बात सुन के जैसे आदमी का मूड खराब हो जाता है कि हमारे बारे में ऐसे बुरा फलाने बोले हैं, वैसे ये कथा है। आधी अधूरी कथा सुनने से महादेव का अपमान भी होता है। भोले बाबा भी यही सोचते हैं कि इसके पास समय नहीं है तो कथा सुनी के। तो इसलिए कथा आप लोग जब भी सुनी तो पूरा सुनी, आधा अधूरा नहीं, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान इंसान के भटका देता है। पूरा ज्ञान अच्छे मार्ग पर अच्छे राह पर चलाता है। वैसा कथा है, जब पूरा सुनवा पूरा ज्ञान मिली तो आप लोग भी जो राहे से गुरु भाई गुरु बहना भटके हैं वो सही राह पर चलेंगे। ये कथा है एगो बढ़ई के, कि बढ़ई देखी इतना गरीब रहे को के काम नहीं रहे, कहीं कमाए को कोई जरिया नहीं रहे। लक्कड़ का काम करे बढ़ई, लेकिन उसको काम नहीं मिले। और महादेव को बहुत बड़ा भक्त था। कुछ सब कुछ कभी कुछ भी वो भूलत भूलत भूल जाए, लेकिन महादेव के मंदिर में जाइल और उनके एक लोटा जल चढ़ावल बढ़ई कबो नहीं भूलत रहे। अब देखी एक लोटा जल के का प्रमाण निकला कि महादेव वो बढ़ई के कैसे सहायता की। वो बढ़ई जो था लकड़ का काम करते रहे। अपने उसके एक लड़का था और पत्नी थी, तीनों एक साथ अपने एक परिवार में रहते थे, एक साथ घर घर में। और बढ़ई जो था बहुत गरीब रहे। महादेव का पूजा भक्ति आराधना दोनों मियाँ बीवी करें, लेकिन उनका दुख कम होने का नाम नहीं लेते रहे। लेकिन बढ़ई के महादेव पर भरोसा रहे कि एक न एक दिन महादेव हमके जरूर अच्छे मार्ग अच्छे राह पर चलाएंगे और जरूर हम सफल होंगे। क्योंकि बढ़ई के एक का सपना रहे कि महादेव उसको खुद का कोई एक फर्नीचर का अपनी दुकान हो जाए। बढ़ई जब मंदिर में जा हरे भोला करे आ कहे हे बाबा हमके कुछ नहीं चाहिए, एक छोटा सा दुकान आप खोलवा दो लकड़ का फर्नीचर का, ताकि हम कमा के अपने बाल बच्चे पाल सकें। बढ़ई रोज जा चौक पर बैठल रहे, जैसे चौक पर चौक लेबर जाते हैं जो लेबरी का काम करते, वैसे वो भी जाके रोड पर कहीं बैठ जा कहीं बैठ जा, सामान औजार है कि अपन कि कोई तो बुला के ले जाएगा। लेकिन दिन दिन भर बीत या कोई बोलेबे न कर, कोई पूछबे न कर। बड़े ही शाम को लौट के घरे आवे तो घर में खाने का ना रहे, पहनने पीने का ना रहे, पानी, बहुत दुखी रहे। एक दिन बढ़ई मंदिर में गई, जल चढ़ाया, बोला हे बाबा आज तो कोई काम दिला देना बाबा, मैं बहुत दुखी। बढ़ई गया रोड पर एक थी पुल बनल है, वो पुल पर बैठ गए सामान लेके और सोचा था कि हरे भोला करा था, कहता हे बाबा दया करो, बाबा दया करो, केहू तो भेजो बाबा, हमारा रोजी रोटी कैसे चली बाबा, 2 दिन से भूखा हूँ बाबा। महादेव कैलाश पर बैठे थे या देख रहे हैं कि बढ़ई हमारे इतना बड़ा भक्त है फिर भी इतना दुखी है। महादेव एक सेठ के भेजल है ओकरे पास, एक सेठ का रूप धारण करके महादेव गए। एक कहो कि महादेव रहना धरती पर ऐना उसे कहना बढ़ई से कि हे भाई तुम लक्कड़ का काम करते हो। बढ़ई बोला हाँ। कहना कि हमारे को मकान बहु में खिड़की दरवाजा लगाए हुआ था, चलवा बना देवा, 1 हफ्ते का काम है। बढ़ई बड़ा खुश हुआ, सोचने लगा कम से कम चलो 1 हफ्ते का काम तो मिलल हमके, 1 हफ्ता हमारा अच्छे से निकली, खा पी के बढ़िया से, भूखे तो नहीं रह सब। बढ़ई अपना सामान लिया गया, बोला चलो गया, देखा तो बहुत बड़ा एक बिल्डिंग था, उसी में लक्कड़ का चौकट और जंगला बनाना था। बढ़ई 1 हफ्ता काम कैले, 1 हफ्ता में काम निपट गया। फिर बढ़ई के जना पैसा बनल वो सेठ दे दिहल। अब बढ़ई लेके घरे गई। घरे जाके बढ़ई फिर सोचे लागल कि बतावा 1 हफ्ते का काम रहे, अब निपट गए, 1 हफ्ता तो अच्छा से बीत गए है, अब आगे का दिन कैसे बीती, का हम ऐसा करी, कैसा हमारे बाबा सहायता करी, कैसे हुई।
बढ़ई यही सब बात सोच के बहुत दुखी था। दुखी रह के बढ़ई फिर राह में निकला, सामान लेके सोचा जा रहा हूँ कहीं, कहीं तो कोई काम जरूर फिर मिलेगा करी, कोशिश तो कर रही पड़ी। तो देख रहा है कि महादेवा के लीला रचा हुआ था। एक जीती साइकिल के रेस के जीत के कंपटीशन रखल रहे, ऊपर पोस्टर लागल रहे। बढ़ई देखलस तो कहलस कि भाई काम तो मिलत नहीं बा बढ़ई के, जो हम लक्कड़ के काम करूं। ए कंपटीशन जो रखल बा कि जे जीती ओके 25,000 रुपया भी मिली, एक साइकिल मिली और एक टॉफी मिलेगा गिफ्ट में। तो बढ़ई ने सोचलस कि हम तो बहुत बढ़िया साइकिल चला ले, साइकिल चलाने में तो हम माहिर हैं। बढ़ई का कैलो कंपटीशन में हिस्सा ले लिया, रेस लगल, यहाँ से ए चौक से जाके उस चौक पर से घूम के यहाँ फिर वापिस आना है चौक पर। बढ़ई सबके साथ कंपटीशन के लिए तैयार हो गए और साइकिल का कंपटीशन चालू हो गए। बढ़ई जब चलाओ चलाओ साइकिल जाते रहे, साइकिल उसका पंचर हो गया। अब बढ़ई सोचे लगल कि जंगल में साइकिल पंचर होगा, बनी कैसे, जंगल में मिली कौन। फिर देखा था पीछे घूम के तो महादेव साइकिल बनाने वाला बन के और वहीं बैठे हुए हैं साधु के रूप में। तब वो बढ़ई कह रहा है, हे भाई तुम साइकिल बनाते हो पंचर का? कहला हाँ। कहला हमारी साइकिलिया, बढ़ई का था हमारी साइकिलिया पंचर हो गल, बना दो। तो वो महात्मा कहता ना ठीक है बेटा ले आओ मैं बना देता हूँ। साइकिल बना दिए भोले बाबा, एक महात्मा का रूप लेके बने थे, बैठे थे, बना दिया ना। फिर वो बढ़ई साइकिल लेके आगे बढ़ा, धीरे धीरे जाता साइकिल चला रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है। और उसके साइकिल वाले जो और साथी थे सब पीछे थे। फिर जब थोड़ी दूर गया तो एक बूढ़े बाबा थे, बहुत बुजुर्ग थे, राह में पड़े हुए हैं, गिरे पड़े हैं। अब वो सोचने लगा बढ़ई कि अगर इनका सहायता नहीं करब, हम आगे बढ़ जाब तो जीत तो भले जाब, लेकिन ये भगवान महादेव हमके माफ नहीं करिए कि तू पैसे कमाने के चक्कर में एक गरीब के उसका दुख नहीं समझा, एक बूढ़े मानई के राह में छोड़ दिया मरने के लिए। बढ़ई क्या किया, साइकिल के रोक के और वो बूढ़े बाबा के लगे गया, जो कि वो भी महादेव थे, गुरु बहिना उसका परीक्षा ले रहे थे। उनके पास गया, बढ़ई बोलने लगा कि हे बाबा तुम कौन हो, कहाँ से जंगल में पहुंच गया है, गिरे कैसे हो रोड पर? वो बूढ़े बाबा बोले, हे बेटा राह धर के जा रहा था, पैर फिसल गया, मैं गिर गया हूँ। बढ़ई बोला तुम्हारा घर कहाँ बाबा, बता दो मैं छोड़ दूंगा। बूढ़े बाबा बोले कि मेरा घर आगे चल के एक झोपड़ी है, उसी में रहता हूँ। बढ़ई ने बूढ़े बाबा के साइकिल पर बैठा के चला के ले गया, घोड़े से चलाया नहीं, डुबरा के ले गया, बूढ़े बाबा के घर पर जाकर उस मड़ई में छोड़ दिया। और फिर बढ़ई जो है आगे बढ़ गया साइकिल लेके। सब उसके साथी आगे बढ़ गए थे, काफी दूर निकल गए थे, बढ़ई पीछे हो गया था, उनका सहायता कैले बूढ़े बाबा के चक्कर में। महादेव इतना उसको सहायता किए, इतनी उसके मनो उसके साइकिल में इतना तेजी लगा दिए कि बढ़ई सबसे आगे निकल गया, जो पीछे था वो सबसे आगे निकल गया और वो जीत गया। अब देखिए गुरु बहिना के महादेव कैसे बढ़ई की सहायता की, एक भक्त का सहायता बाबा किस किस रूप में किए हैं, और परीक्षा भी साथ में लिए हैं, और उस परीक्षा में बढ़ई पास भी हो गया। कहते हैं ना कि कहीं भी तीर्थ धाम जाओ, कहीं रेस में जाओ, कभी कुछ टॉफी कुछ भी जीतना है, करना है, कहीं शुभ काम के लिए जा रहे हो, अगर कोई रास्ते मिल गया, गिरा है, पड़ा है, उसको कोई देखने वाला नहीं है, उसको सहायता की जरूरत है, तो सबसे बड़ा पुण्य होता है उसका सहायता करके। और जब इंसान किसी की सहायता करता है तो महादेव उसका सहायता करते हैं। वो बूढ़े बाबा के बाबा बूढ़े बाबा समझ के सहायता किया, महादेव वो बढ़ई के सहायता किए। बढ़ई जीत गया, उसको 25,000 रुपया भी मिला, 25,000 रुपया चेक भी मिल गया, साइकिल भी इनाम में मिल गई, जो चलाया वो साइकिल भी, और एक जो है कि टोफी भी मिली। बढ़ई लेके घर गया, वही पैसे से अपना दुकान खोला, जो फर्नीचर का जो सपना था उसका, फर्नीचर का दुकान खोला। और फर्नीचर के दुकान खोल के बैठ के बढ़ई अपना कमाए खाए लगा, अपना काम करने लगा। बढ़ई के जीवन देखिए गुरु बहिना कैसे बदल गया, कि करे वजह से महादेव की वजह से। तो इसीलिए कहल जाला गुरु बहिना भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। देर भले होता बाबा के देने में हम लोगों के, लेकिन अंधेर नहीं है। न जब पूजा भक्ति हम लोग का कहीं व्यर्थ जाती है।
जब हम पूजा भाव भक्ति करते रही, चाहे दुख रहे चाहे सुख रहे, जब सब में हम करते रहिले तो महादेव हमारे साथ दे रहे। आज जब दुख में लोग सुमिरन करता, सुख में करता नहीं बा, तो महादेव साथ कहाँ से देंगे। वो कहावत है ना, सुख दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे की हो। तो जो सुख में सुमिरन महादेव का करता है उसके दुख कभी नहीं होता है, और जो दुख पड़ने पर सुमिरन करता वो कभी सुख नहीं पाता है। यही से कहा जाला कि सुख हो चाहे दुख हो, बाबा का नाम लेना, उनका पूजा करना, उनका भक्ति करना, उनका संग करना नहीं छोड़े के चाहिए, क्योंकि सुख या दुख तो जीवन का हिस्सा है। जैसे वो बढ़ई सहायता करके और महादेव उसका परीक्षा में उनके पास महादेव के हो गया बढ़ई, और महादेव उसको जीता भी दिए और उसकी खुशियां भी लौटा दिए। बढ़ई दुकान खोल के वही से कमा के इतना अमीर हो गया कि जो गरीब था खाए तक का नहीं था वो दूसरों को देने लगा, दान पुण्य करने लगा। इतना बाबा उसकी अमीर कर दिए, उसको इसका भाग चमका दिए। यही से कहा जाला गुरु बहिना कि सोच समझ के कोनो काम करे चाहिए। ये नहीं केहू आहिम बा, दुखी बा, परेशान बा तो ओकर ना सुनो, अपने सुनो और चल दो अनदेखा करके। नहीं, थोड़ा लेट जाओ, बहुत का होगा, हमारा काम हर जा हो जाएगा, लेकिन कम से कम किसी की सहायता करके कुछ खुशी तो मिलेगी दिल के। जैसे बढ़ई की मिली या बढ़ई अमीर हो गया महादेव के दया से, वैसे महादेव भोलेनाथ सभी गरीब पर, सभी दुखियारी पर दया करें, सबका दुख दूर करें बाबा, और सबको बुद्धि ज्ञान दें कि सब अच्छे राह पर चले, बुरे राह पर ना चले। बाबा सब पर दया करें, सबका दुख दूर करें। ये कथा गुरु के चरणों में रखते हुए गुरु बहिना हमें यही कहब, अगर ये कथा हमारा आपके अच्छा लगल है तो कमेंट में लिख के जरूर भेजबें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो भी नया नया कथा महादेव का अपने चैनल पर डालते हैं वो आसानी से आप तक पहुंचता है। आप हमारे कथा के ऐसे देखते रहें, अपना प्यार अपना दुलार देते रहें। हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़ल रह जाए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा सभी गुरु भाई गुरु बहिना पर सदा बनल है। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहे। जय श्री गुरु।